अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट। आज का जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर सिलेक्शन है। टॉपिक हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम वेस्ट के बगैर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो सिंपल मानो हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो मैंने एमसीक्यूज़ करेक्ट है ईटा बेस से या दूसरे एटी टेस्ट के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने की वजह से मैंने इस वजह से कलेक्ट किए ताकि आपके लिए आसानी हो सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एमसीक्यूज है। टू बॉडीज ऑफ द सेम मास आर अटैच टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2 आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। द रेशो टू द W1 एंड W2 इज अ। तो यहाँ पे हमने टू बॉडीज़ हैं, सेम मासेज है, अटैच टू स्प्रिंग, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है K1 एंड K2 और परफॉर्मिंग सिंपल द रेशो W1 W2 का हमने रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि W1 और W2 के लिए K2 इज इक्वल टू अपॉन M। सो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी K1 और K2 करेक्ट है, क्योंकि द रेशो हमें हमसे जो पूछ रहे हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी की कि हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी 1 और 2 की क्या रेशो है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी 1 की हमारे पास K1 अपॉन M और K2 अपॉन M, ठीक है। तो हमने दोनों को कंबाइन किया K1 और K2, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है कि a mass m is suspended from a spring constant K. The angular frequency of oscillation of the spring is यहाँ पे भी हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग इसको फाइंड आउट करने का कहा गया है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मास जो है सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो रेस्ट और F फोर्स अप्लाइड, ठीक है। फोर्स रेस्ट में मास प्लस एक्सीलरेशन और अप्लाइड में जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4m अपॉन x। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K अपॉन M। ऑप्शन नंबर बी। क्यों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है? क्योंकि फोर्स यहाँ पे मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट से सस्पेंड हुआ। द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने इसको इजी वे में लिया कि एक फोर्स है रेस्ट में, ठीक है, एक फोर्स है अप्लाइड में। फोर्स रेस्ट हमारे पास एम ए और फोर्स अप्लाइड हमारे के अपॉन एक्स है। फिर हमने एम ए और के एक्स को सिंप्लीफाई किया। ए इज इक्वल टू के अपॉन एम अपॉन मल्टीप्लाई बाय एक्स और ए इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी के हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू के अपॉन एम। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी इक्वल अपॉन एक्स हम, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू के अपॉन एम। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज के इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 2 सेकेंड, ठीक है, देन द टाइम पीरियड ऑफ मास will the mass 4 meter will be। तो यहाँ पे हमारे पास टी टाइम का पूछा जा रहा है। तो T1 T2 T अपॉन 1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। सो हमारे पास M2 हमारे पास 4 है, 4 मीटर है और M हमारे पास
ठीक है 2 मीटर मीटर इससे कैंसिल हुआ, फोर्थ जो था हमने इसको स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू 2T1 और 2 मल्टीप्लाई बाय तो T1 हमारे पास 2 था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू T2 हमारे पास जाएगा 4 सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी 4 सेकेंड, ठीक है। दोबारा से रिव्यू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में है कि 2 मासेस हैं अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। K1 और K2 परफॉर्मिंग द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी W1 इज 2, ठीक है। यहाँ पे हमसे रेशियो पूछी जा रही है एंगुलर W1 और W2 की हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू K1 अपॉन M, एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 इज इक्वल टू K2 अपॉन M। तो हमने दोनों को साइड टू साइड लिया, मींस के बोथ साइड लिया। W1 और W2 को हमने अरेंज किया तो K1 अपॉन K2, ऑप्शन बी हमारे पास। सेकंड एमसीक्यूज है कि मास m is suspended from a spring or spring constant K, the angular frequency oscillation of the spring is। हमें पता है कि मास जो है वो स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट से। तो हमने यहाँ पे 2 फोर्सेस लिए, एक जो फोर्स जो था वो रेस्ट में था, एक फोर्स जो था अप्लाइड में। इनिशियल एंड फाइनल की बात करें तो रेस्ट में जो था वो MA और फाइनल में जो था वो K अपॉन X, ठीक है। एक्सलेशन इज इक्वल टू K अपॉन M ने रीअरेंज किया, A इज इक्वल टू K अपॉन M X। और K में हमें पता है कि ये हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होने की वजह से हमने इसको यहाँ पे पुट ऑफ किया, A इज इक्वल टू W² अपॉन X, ठीक है। तो फिर हमने पता चला कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू K अपॉन M स्क्वायर रूट में, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी को लिया तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट MCQs है कि इफ़ द period of oscillation of mass m suspended from a spring is at 2 seconds, then the time period of mass 4m will be। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द मास ऑफ 4l विल बी, मास 4m विल बी हमारे पास क्या होगा। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड T1 हमें पता है कि 2 सेकेंड है, ठीक है। तो मासेस हमारे पास 2 हैं, मास 1 हमारे पास है, मास 1 हमारे पास m है, मीन्स के 1 और मास 2 4 मीटर, ठीक है। तो हमने वही कैलकुलेशन की T2 T1 M1 M2 M1, ठीक है। स्क्वायर रूट में लिया, mm से कैंसल आउट हुआ, 4 का स्क्वायर रूट निकाला हमने। तो T2 इज़ इक्वल टू 2T1, ठीक है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 सेकेंड, ऑप्शन डी। सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड टॉपिक से जो भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।